करते हैं एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज फर्स्ट 7 सेंटीमीटर, सेकंड 0.63 मीटर। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो जैसे कि एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है और इसका जो रेडियस है इसमें दो पार्ट्स में, सबसे पहले पार्ट में 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमको पता करना है। तो हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/3 जो पाई है यहाँ पर 22/7 ये रख लेंगे, और जो आर दिया हुआ है रेडियस वो दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और क्योंकि आर का क्यूब है तो इसका मतलब जो रेडियस 7 सेंटीमीटर इसको हमें 3 टाइम्स करके लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने रेडियस को 3 टाइम्स लिख लिया। अब 7 को 7 से कट कर देंगे, और जो ये 3 है इससे कोई कट नहीं हो पाए क्योंकि कोई भी 3 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हम इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22×4=88 और 7×7=49 अपॉन 3। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4312 अपॉन 3। अब यहाँ पर इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें तो इधर 3 से 4312 को हम डिवाइड दे देंगे, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 1 3, 3 4 जा 12, 1 1, 3 3 जा 9, 2 2 और 3 7 जा 21। तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया। अब इसको अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो जो सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसको हम पहले लिख लेते हैं 1 4 3 7, और जो ये 1 रिमाइंडर में है इसे हमें ऊपर लिखना पड़ता है, और जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उसको हमें नीचे लिखना पड़ता है। तो 1437 1/3 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। अदरवाइज़ आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर ये कह रहा है जो रेडियस है आर, इसको हमें 0.63 मीटर अगर हो तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह पे 22/7, और जो आर क्यूब है तो रेडियस 0.63 मीटर को हम 3 टाइम्स करके लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, यहाँ से भी और यहाँ से भी इसी तरीके से इसका जो डेसिमल है वो ख़त्म हो जाएगा और ये फ्रैक्शन में आ गया। अब यहाँ से सबसे पहले हम 7 3 जा 7 9 जा 63 और 3 3 जा 9। अब यहाँ पर नीचे कोई भी नंबर नहीं है और जो है सब ऊपर ही है, तो इसीलिए हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 4 जा 88, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3, और 63 को 63 से हमें मल्टीप्लाई करना है अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 zeros। तो अब अगर हम 88 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 264 मल्टीप्लाई 63 को 63 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3969 अपॉन अब यहाँ पे अगर हम ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1047,816 अपॉन में 10 लाख, तो 1 और फिर 0 0 0 0। तो अगर अब हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 6 0, तो 6 नंबर के पहले हम इसको डेसिमल लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 0 से पहले, तो 1.047816। तो ये जो 10 लाख है ये हट जाएगा और ये डेसिमल में आ जाएगा। तो अब इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली अगर करके लिखें तो पॉइंट के बाद 2-3 नंबर तक अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 0.047। तो जो 47 है ये 50 के पास पड़ता है, तो इसीलिए इसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 1.047 को हम 50 करके लिख सकते हैं, बट 50 पीछे 0 हमें नहीं लगाना, तो हम 1.0
0.05 करके लिख सकते हैं और ये इतना ही क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आ जाएगा स्फेयर का। तो इस तरीके से जो इसका दोनों पार्ट है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।